गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो कंडक्टर हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दोनों स्ट्रेट हैं, पैरेलल है, करंट फ्लो कर रहा है। दो कंडक्टर हैं, प्रॉपर्टीज है इनकी, दोनों स्ट्रेट हैं, पैरेलल रखे हुए हैं आपस में, करंट फ्लो कर रहा है। और ये भी बता दूं, मार्च 2020 में ये 5 नंबर में आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर एक्स एंड वाई, जैसे यहां दिखाए गए हैं। दो कंडक्टर ले लिए, एक्स एंड वाई, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इन विच I1 एंड I2 करंट फ्लोइंग रिस्पेक्टिवली, यानी पहले में I1 करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे में I2, X में I1, Y में I2। दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रख दिए, एंड सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, इन सच ए वे ईच इज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर। पहला दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, दूसरा पहले के मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों ऐसा? क्योंकि फोर्स कब लगेगा? व्हेन एट लीस्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, जब कम से कम दो मैग्नेटिक फील्ड हो तब फोर्स लगेगा। इसलिए प्रत्येक कंडक्टर को दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। यदि इनके बीच में डिस्टेंस इतनी ज्यादा ले लें, पहला दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, दूसरा पहले के में नहीं है, तो फोर्स नहीं लगेगा। दोबारा बताना चाहूंगा, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो ये R है, ये इस तरह से डिस्टेंस रखी है, x y के मैग्नेटिक फील्ड में है, y x के मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको हमने लिख दिया ईच इज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब करंट सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऑपोजिट में भी हो सकता है। तो पहले हम सेम डायरेक्शन में लेके चलते हैं। तो फर्स्ट कंडक्टर के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट कहां है? दूसरे कंडक्टर पे। और किसके कारण देख रहे हैं? पहले कंडक्टर के। तो आपको बताना चाहूंगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। म्यू नॉट I बाई 2 पाई R क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू X, इसके कारण यहाँ पे B1 लिख देंगे क्योंकि पहले के कारण है, I की जगह I1 है, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई। डायरेक्शन देखो, पहले करंट की डायरेक्शन में, फिर P की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हो गया ना। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब हमने कल टॉपिक किया था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्ट आया था F इक्वल टू ILB sin थीटा। यहाँ L कितनी है? इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट हो गया ना। तो इससे बचने के लिए हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पे? Y पे, सेकंड पे। क्योंकि हमने पढ़ा है करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ I की जगह इसमें देखना बच्चे F2 क्यों लिखा है? क्योंकि Y पे देख रहे हैं ना, सेकंड कंडक्टर पे Fy लिख लें या F2 लिख लें। सेकंड कंडक्टर पे देख रहे हैं तो F2 लिख लिया फोर्स। I की जगह इसमें देखना I कितना है? I2। B की जगह यहाँ कितना है? मैग्नेटिक फील्ड B1। पर यूनिट लेंथ यानी F/L या यूनिट ले लिया इसको। थीटा कितना है? परपेंडिकुलर 90 sin 91। दोबारा देखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन Y, सेकंड है तो F2, I की जगह इसमें I2 है, पर यूनिट है तो L1 ले लिया या F/L है, ये F2 F/L। B की जगह कितना है? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1, थीटा कितना है? अब हमने वैल्यू रख दी B1 की, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, ये वैल्यू B1 की जगह पुट कर दी, और I2 ऐसे ही। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया Y पे है या सेकंड कंडक्टर पे। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम कई बार कर चुके हैं, इसे डायरेक्शन देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना पीछे की तरफ। करंट कहाँ है इसमें? ऊपर की तरफ। तो फोर्स टुवर्ड फर्स्ट कहें या टुवर्ड एक्स कहें, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से? टुवर्ड फर्स्ट कंडक्टर कहें या टुवर्ड एक्स कहें। अब इसी वे में आगे बढ़ते हुए, मैग्नेटिक फील्ड एट Q ड्यू टू कंडक्टर Y, इसके कारण Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला बताया था इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 2 पाई R।
तो सेकंड कंडक्टर के कारण है तो V2 लिख लिया, इसमें I की जगह I2 है, म्यू नॉट I2/2 है। डायरेक्शन देखेंगे, करंट इस तरह है, क्यों इस तरह। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी इस तरह से, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड, क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपवर्ड ऐसे नहीं होगा, आउटवर्ड। परपेंडिकुलर बोल दिया ना, इसके परपेंडिकुलर तो होगा, तो परपेंडिकुलर, और यहाँ पता लग गया आउटवर्ड है तो इस तरफ होगा। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पे देखेंगे, एक्स पे। फॉर्मूला कल किया था, F = IL sin थीटा। फर्स्ट कंडक्टर है तो I1, I की जगह इसमें कितना है I1, पर यूनिट लेंथ लिखा है ना L1, B की जगह किसके कारण है V2 के कारण, थीटा परपेंडिकुलर लाइन, इसकी जगह F1 क्योंकि फर्स्ट कंडक्टर पे है, इसमें करंट I1 है, यूनिट लेंथ है L1, V2 थीटा 90 sin 90। तो यहाँ पे F1 V2 की जगह म्यू नॉट I2/2 पाई आर और I1 ऐसे, यानी जो F2 और इसका मैग्नीट्यूड सेम आ गया। अब डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड कांट फोर्स, तो यहाँ पे देखना है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड बताया जो इस तरह, करंट भी ऊपर की तरफ है, तो फोर्स क्या हो गया टुवर्ड कंडक्टर वाल लिखा हुआ ना, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन टुवर्ड। तो मैंने सेम डायरेक्शन के लिए करवा दिया, आप ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए स्वयं करके देखें। जैसे एक बार इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, एक बार इसमें नीचे है, इसमें ऊपर, तो या आप खुद चेक करके देखेंगे, कोई दिक्कत आती है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे आप। अब कई बार यह भी पूछा जाता है 1 एम्पियर को डिफाइन कर। 1 एम्पियर को डिफाइन करने से पहले एक छोटी सी बात और बताता हूं। तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ और इसके ऊपर चेक किया इस तरफ, फर्स्ट के ऊपर सेकंड की तरफ, सेकंड पे फर्स्ट की तरफ। कब है ये, जब करंट सेम डायरेक्शन में हो, मतलब जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो ये अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना बच्चे, जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों कंडक्टर अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपेल करते हैं। ये लिखा हुआ है, इफ करंट इज इन सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे का मतलब कंडक्टर, एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल करते हैं। 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है। यहां पे R को 1 ले लिया, ठीक है ना। F को हमने मान लिया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है न्यूटन पर मीटर है, ऐसा इसलिए लिया है। म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई × 10⁻⁷, करंट 1 एम्पियर 1 एम्पियर, 2 पाई, आर को भी 1 मीटर ले लेंगे तो कैंसिल करके 2 × 10⁻⁷ आ गया ना ये। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना, इसलिए हमने आर को 1 मीटर, फोर्स को 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर कंसीडर कर लिया, तो ये दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर वो करंट है व्हिच फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर, दोनों से फ्लो कर रहा है ना। देखो ये भी 1, ये भी 1 एम्पियर, इससे भी इससे भी। 1 एम्पियर वो करंट है जो प्रत्येक से 2 पैरेलल कंडक्टर है, उनके बीच में सेपरेशन 1 मीटर हमने कंसीडर किया, फ्लो कर रहा है, प्रत्येक एक दूसरे पे फोर्स कितना लगा रहा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। करंट को 1 एम्पियर कहेंगे जब 2 पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है, प्रत्येक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लगा रहा है या सहन कर रहा है। तो ये 1 एम्पियर की स्टेटमेंट है।